दोस्तों, हमारी जो सेट वाला क्लास था उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज देखेंगे हम। 1.1 कल देखा था जिसमें हमने बहुत टाइप का जो है सेट देखा था, टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमारा व्हाट इज सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन collection of objects we can say, then फिर हमने रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। उसके बाद में हमने एग्जांपल्स किए थे, क्वेश्चंस किया था और फिर छोड़ दिया था, मतलब नेक्स्ट वीडियो आज करने के लिए। अभी क्या है, अगर प्रीवियस वीडियो में भी आपको कोई दिक्कत है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी आज जो हम चालू करेंगे वो है नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेट है इम्पिटी सेट, वो भी हमने डिस्कस किया था। जैसे उसको 5 से डिनोट किया था। इम्पिटी सेट क्या है, इम्पिटी मतलब खाली। इम्पिटी सेट को हमने डिनोट किया था आइदर ऐसे ब्रैकेट में जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, नहीं तो 5, ये भी हमने कल देख लिया था। फिर फाइनाइट इनफाइनाइट देखा था, इक्वल सेट देख लिया था। अभी हम देखेंगे सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट, सबसेट क्या है? सबसेट इसको हिंदी में हम बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय, हिंदी वाले भी सबसेट को इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाला उप समुच्चय थोड़ा सा awkward लगता है बहुत बोलने में। तो इसके बाद में लेट से मेरा ए है 1 2 3 4 5 और मेरा एक सेट और बी जिसमें है 2 3 ओनली। देखो 2 इसमें है और 3 भी इसमें है, मतलब मैं लिख सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब जो बी है उसके सारे एलिमेंट ए में है। तो मैं भी बोल सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, और उसका जो साइन है वो ऐसा हमारा सी की तरह साइन रहेगा सबसेट का। इसको डिनोट करेंगे हम इससे, है ना। इधर में जो सबसेट है वो और जिसका सबसेट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसेट हुआ। अब इसको मैं सबसेट को अगर लेट से मैं ये एक बनाया है, ये वेन डायग्राम है, थोड़ी देर बाद इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, फिर भी अभी बता देता हूँ। मान लो एक हमारा ये ए है, इसमें ये बी है, जिसमें 2 3 इसमें रह जाएगा और 1 2 1 4 5 इसमें आ जाएगा, मतलब ये ए के अंदर में बी है ना। ये वेन डायग्राम है, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि सबसेट मतलब जो सेट है ये वाला हमारा सेट हुआ, ये सबसेट हुआ, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट है इसमें होने चाहिए, तो ये सबसेट हुआ। अदरवाइज सबसेट नहीं है तो ये लगा देंगे हम कि नॉट सबसेट ऑफ। ओके, इसको मिटाने में बड़ा दिक्कत है यार, कुछ तरीका देखना पड़ेगा इसको जल्दी मिटाने का। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है इंटरवल्स। देखिए, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी भी है, हमने पहले भी बहुत बार देखा है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे y कहाँ से कहाँ तक है, b तक है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ, a to b। और दूसरा, अगर इसमें इक्वल टू दोनों साइड लगा दूँ तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा।
अगर मैं इसमें इक्वल टू नहीं लगाऊं तो ये ओपन, मतलब क्या है, इस कंडीशन में ए इंक्लूड नहीं, ए के जस्ट बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो हमारा इस सेट में है। जैसे लेट से मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 y और इसकी जगह 6, तो ये 1 2 6। अब इसमें 6 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 1.01 ये इंक्लूडेड होगा, 6 होगा, 5.9 होगा, सब होगा, लेकिन 1 नहीं होगा इस कंडीशन में। 6 होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ये आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तो पूरा समझ आ जाएगा इन डिटेल है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट आप जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना, अभी वेन डायग्राम पहले देखते हैं फिर यूनिवर्सल सेट देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा बुक में पहले यूनिवर्सल सेट है फिर वेन डायग्राम है, हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। लेट से मेरा ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स मतलब क्या? ब्रह्मांड। मतलब इन जो सेट्स की हम बात कर रहे हैं इनके लिए ब्रह्मांड यही है। जैसे हमारे लिए ब्रह्मांड क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सेट में इस यूनिवर्स में ये एक सेट है, लेट से एक ये सेट है, एक ये सेट है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना हम सेट को। और ये जो है ये यूनिवर्स है, इसको कैपिटल यू से डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट। अब क्या है, जितने हमारा यूनिवर्स, मान लीजिए ए मैं अभी बनाता हूँ 1 2, बी 3, इसमें 3 है, सी इसमें 4 है। और अगर मैं यू में क्या हो सकता है? यू में 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और भी कुछ यहाँ जैसे 5 हो सकता है, यहाँ 6 होता है, तो 5 6 एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन इन जो सेट्स में है वो एटलीस्ट कवर होगा ही। तो ये हमारा यूनिवर्सल हमारा सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। अभी हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा ये करने में। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थोड़ा बोरिंग था क्योंकि बहुत इजी था और खिंच रहा था बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो भी करेंगे ना सारा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आराम से हम करेंगे। ये वाला भी मैं हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है, जेडब्ल्यू में भी आपको मिलेगा ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है ना, और इसको हिंदी में भी वेन आरेख बोलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया वेन डायग्राम, ये हमारा यूनिवर्स हो गया, ये हमारा ए हुआ, ये लेट से बी है ना, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, ये हमारा यूनिवर्स। इसमें डिनोट करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा एलिमेंट्स है वो इसके अंदर है। हम मान लेना है कि इसी बाउंड्री के अंदर है, और जो दूसरे सेट का है वो इसकी बाउंड्री के अंदर है। ये वाला जो रीजन है उसमें हमारा ये इसमें जो एलिमेंट है वो भी इसमें है, इसमें भी, मतलब ये कॉमन एलिमेंट हो गया। यहाँ इन दोनों के अलावा जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए मैंने कहा क्या, 1 2 3, बी लेट से 2 4, और यू में मैंने बताया, देखो ये दोनों तो आना ही आना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। देखो 2 2 दो बार है, कभी भी सेट में कॉमन चीज़ों को दो बार नहीं लिखते है ना, तो ये हमेशा याद रखना है। 5 और आ गया, मान लो 6 भी आ गया, तो ये सारा चीज़ें इसमें भी आ गया, तो ये यूनिवर्स हुआ। तो अगर इसको इसमें डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह कॉमन जगह, और 1 और 3 इसी में है तो इसमें आ गया, 4 इसमें है तो इसमें आ गया, और 5 6
5 6 इसमें कहीं भी बाहर आ गया। ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है ना। अगर ये एक बार समझ में आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन आराम से कर सकता है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे हाँ, तो और भी अच्छे से समझ आएगा। अभी जैसे हमने सबसेट देखा था ना, सबसेट मतलब क्या, ऐसा सेट जिसका दूसरा सेट में पूरा एलिमेंट मैच करे। लेट्स से ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी बड़ा है, बी में लेट्स से बी में जैसे 1 2 3 आ गया तो ए में 1 2 आया, तो इसके एलिमेंट इसमें मिल जाएगा। इसको आप इसमें कैसे डिनोट करेंगे, अंदर में है देखो, ये अगर बी है तो ए ये होगा, और इसमें 1 2 और इसमें 3 3 इसमें आ जाएगा, ये हमारा यूनिवर्स हो गया। तो ये तरीका है वेन डायग्राम डिनोट करने का। और भी आगे में 1 2 क्वेश्चंस करेंगे हम, अभी यूनियन इंटरसेक्शन वाला पढ़ेंगे तो आराम से समझ आएगा वेन डायग्राम बहुत अच्छे से। तो यूनियन ऑफ सेट, अभी जो ऑपरेशन है हमारा वो है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स मतलब दो का हम यूनियन करेंगे, इसको समुच्चयों का सम्मिलन भी कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। तो लेट्स मेरे पास ए और बी दो क्या है, सेट है 1 2 और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल लेने से क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि हाँ ये क्या बताने चाह रहे हैं। अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो इसमें, इसका एलिमेंट भी इसमें होगा, इसका भी इसमें होगा, समझ गए ना। मतलब सम्मिलन मतलब दोनों को मेल कर देना है। मतलब क्या है, जैसे दो भाई है, दोनों अलग अलग दोनों की प्रॉपर्टी है, अभी दोनों एक जगह आके रहने लगे तो उसका भी ऐड हो गया, इसका भी ऐड हो गया। अभी हम देखेंगे तो दोनों का बताना पड़ेगा कि भाई ये जो इनका संपत्ति है दोनों का एक ही जगह कंसिडर करना है। जैसे इसका एक इसमें भी एक एक बार आ जाएगा। मैंने बोला है अगर दोनों में है तो एक ही बार लिखना है। कॉमन चीज़ें कभी भी सेट में 2 बार नहीं लिखता है। ये दोनों आ गया, 2 आ गया और ये एक में आया फिर भी लिखना है, क्योंकि तो ये हमारा समुच्चय हुआ, मतलब ऐसी चीज़ जो दोनों में है। अब इस चीज़ को अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊंगा तो ये अगर समझ आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा। फिर इसमें लेट से ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी और ये यू। यू मतलब यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। अभी देखो ये कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया में दोनों में कॉमन है तो 2 बीच में आ जाएगा। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है तो एक भी कॉमन है। 3 केवल इसमें है तो क्या है हमारे इसमें कुछ नहीं है। अभी ये ऐसा बन गया तो हमारा जो यूनियन होता है ना वो ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट हमारा यूनियन हुआ। ये यूनियन हमेशा ये वाला होता है, ये बाहर नहीं निकलेगा, है ना। ये जो बच गया वो बाहर का है, ये वाला इसमें दोनों में जो है वो यूनियन आ गया, मतलब उन दोनों को एक जगह कर देना है। इसका यूनियन भी बहुत काम आएगा हमारे, और जब जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो ये और क्लैरिटी आएगी इसके बारे में। अभी एक हमारा यूनियन का जस्ट ऑपोजिट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये क्या है, मान लो ए हमारा अभी हमने जैसे लिया था 1 2 और बी हमने लिया था 1 2 3। तो हमारा इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन चीज़ें। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अच्छा, यूनियन को हम डिनोट किससे करते थे, यू से, और इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे हमारा उल्टा यू से, है ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ,
वो भाग जो कॉमन है दोनों में, 1 2, तो 1 2। और अगर इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये तो इंटरसेक्शन मतलब ये वाला भाग, अभी यूनियन में पूरा आया था ना, इंटरसेक्शन में ये वाला आ जाएगा। अभी पीछे देखा था ना हमने, इसमें क्या था 1 और 2 था, तो 1 और 2 यहाँ आ गया। 3 इसमें था ना, यूनियन में 3 पूरा आया था तो 3 भी आ गया था। सपोज ये वाला आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भी आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। वेन डायग्राम अगर समझ गए ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आगे में थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये वाली चीज़ें हमें प्रायिकता जब पढ़ेंगे ना, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें जो बचा है वो एक बचा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब क्या है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये करेंगे। लेट से दोनों के लिए ए हम लेते हैं 1 2 3 और बी हम लेते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं 2 3 4। ठीक, अब मैं पहले a माइनस बी करना चाहता हूँ। तो a माइनस बी मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब a में से b वाले एलिमेंट सारे माइनस हो जाएंगे। हो सकता है b में कुछ ज़्यादा हो तो उनको हम देखेंगे नहीं। देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो ये हट जाएगा। 3 इसमें ये हट जाएगा, लेकिन 1 आ जाएगा, तो इसमें 1 आएगा ओनली। और b माइनस ए में b वाले में से a वाला माइनस कर देंगे, तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर वेन डायग्राम में देखें तो पहले मैं ये वाला वेन डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ऐसा है वेन डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ये यू है। तो मैं छायांकित करता हूँ भाग को, बी में से ए निकाल रहा हूँ, मैं ना उल्टा कर रहा हूँ, ए में से बी निकाल रहा हूँ। तो बी देखो यहाँ है, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बी में भी था तो ये माइनस हो गया। बी में क्या था देखो, इसमें कैसे अगर इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 और 3 दोनों में है, और ये 4, तो 2 3 अभी इसमें से माइनस हो गया, ओनली 1 आया। देखो 1 आया। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये क्या हुआ a माइनस बी, ये क्या है हमारा b माइनस ए, ये a है, ये b है, तो b माइनस ए माइनस हो गया, तो a का ये वाला भाग माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा। ये समझ आ गया ना, तो बहुत अच्छा। ये इसमें क्या है ओनली 4 है, तो ये 4 हमारा आंसर आ गया। तो a माइनस बी माइनस ए ये करना हमें आना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का अंतर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ये आपको समझ आया ना, तो इससे अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये है, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक। ये हिंदी है, नो इश्यू। अभी देखो इसको डिनोट करेंगे डैश से, जैसे एक का निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे देखो, ए डैश इक्वल टू होगा यू माइनस ए। यू हमारा यूनिवर्सल फंक्शन, ए हमारा जो भी हमें समुच्चय दिया, सेट दिया होगा वो। अगर मैं बी डैश निकालूंगा तो यू माइनस बी, उसके लिए हमें यू दिया हुआ होना चाहिए। लेट से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इन अनवांटेड थिंग्स को हटा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए डेस अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, अपने आप याद होगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो। यू लेट से क्या है, मैंने कहा 1 2 3 4, ये क्या है, ये माइनस है, अभी हमने किया ना डिफरेंशिएशन किया, वैसे ही करना है। ए क्या है, ए लेट से 4, कोई बात नहीं, 1 2 है, तो ए डेस क्या होगा, ए डेस हमारा u माइनस ए, तो u में से ए निकालेंगे तो ये 2 निकल जाएगा, तो क्या बचा 3 और 4। वेन डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा a है, ये हमारा u है, तो u में से a निकालेंगे तो क्या बचेगा, a तो आएगा नहीं, इसके बाहर में जो चीज़ है ना वो आ जाएगी। जैसे अंदर में 1 और 2 था और बाहर में 3 और 4 कहीं होगा, तो ये आ जाएगा, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। मतलब हम इससे भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ये जो आप मैं इसको जो हैचिंग कर रहा हूँ ना, वो वाला पार्ट हमारा आंसर होगा हर जगह, सही है ना। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब बस लॉजिकली सोचना है। और अभी आप लोग 11th में आ गए, 12th में, अगर 12th के बाद में वापस देख रहे हैं ये वीडियो तो क्या ही दिक्कत है, अभी तो आपका IQ बहुत बढ़ गया होगा, मन में ही सोच सकते हैं वेन डायग्राम है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हमारा कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें देखना है, जैसे ए डेस का डेस इक्वल टू ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेम वही सेट आएगा। अगर मैं वेन डायग्राम से इसको समझाना चाहूँ तो देखो, इसका हमने क्या किया, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आया, ये, फिर इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये निकल जाएगा और ये बच जाएगा, तो ए आ जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो भी एक बार याद कर लेना है। उसके बाद में अगर ए यूनियन बी का मैं डैश निकाल रहा हूँ तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। इसको भी वेन डायग्राम से अगर समझना है तो देखो, ए बी का यूनियन क्या हुआ, ये वाला पूरा, और उसका डैश क्या आ जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है, इसमें देखो ए डैश क्या हुआ, ये बाहर वाला, ए के बाहर वाला पूरा, बी डैश क्या हुआ, बी के बाहर वाला, दोनों का इंटरसेक्शन, फिर यही आ जाएगा। समझ गए ना, बहुत ईजी है। फिर इसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होल डैश करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना, अगर ये वाला ये है, ये वाला अगर इसका वेन डायग्राम देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हुआ, और इसके बाहर जो भी बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इससे देखेंगे तो भी ए डैश मतलब इसके बाहर वाला, बी डैश मतलब इसके बाहर वाला, तो ये पूरा सेम आ जाएगा। मतलब ये सही है। ये 3 चीज़ें हमें याद भी करना है और ये समझना भी है। इसके बाद में हमारा एक हमारा है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन, ये क्या बोलता है कि हमारा A इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन X। ठीक है, मैं ये हटा के इसको एक बार थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाला पूरा समझ आ गया होगा, जो भी हमारा यूनियन की 2 फॉर्मूला निकला है वो वाला, उसको वेन डायग्राम में से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो चल रहा है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन लॉ में वापस ऊपर लिख के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन X। अब क्या है, X मतलब कोई भी अगर होगा, इसमें कुछ भी ले सकते हैं हम, फिर भी ये वाला हमेशा वैलिड रहेगा। लेट से कैसे, मैंने कहा ये A है, ये U है। अगर मैंने A मान लो ये ले ली, X ये ले लिया X, इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ दोनों का, ये वाला भाग। ठीक है, और उसका यूनियन मैं A के साथ करूँगा तो यही आ जाएगा,
यही आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पूरा ए आ गया तो ए के इक्वल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, है ना। ये देखेंगे तो ये भी देखना, ये लेट से ए है, ये कोई भी एक्स है, ये ए है, ये एक्स है, ये यू है। अभी यूनियन क्या हुआ, पूरा यूनियन पूरा हुआ, पूरा पूरा आ गया, और उसका इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, वापस यही आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमें याद करना है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है, कुछ कुछ कंडीशन दे देगा और बोलेगा ए इक्वल टू बी, इसको शो करो, प्रूव करो, तो ये वाला काम आएगा, ये हम निकालेंगे अभी इस वाले सेशन में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे। अगले वाले लेसन्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के साथ हमारा जितना भी ऑपरेशंस था 11th एनसीईआरटी में मैथ्स में वो कंप्लीट हो गया है सेट्स के रिलेटेड। अभी इसका बस क्वेश्चंस बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।